बहुत जरूरी टिप्स। नंबर 1, सीलिंग फैन को साफ करने के लिए पिलो कैच सबसे आसान और बेहतरीन घरेलू तरीकों में से एक है। इससे पंखे की सारी धूल उसी में जमा हो जाती है और कमरे में या नीचे फर्श पर नहीं गिरती। नंबर 2, सोफे, कपड़ों और कालीनों से पालतू जानवरों के बाल हटाने के लिए सामान्य रबड़ या लेटेक्स के दस्ताने एक बेहतरीन और सस्ते विकल्प है। नंबर 3, ताजी हरी धनिया को डंठलों के साथ धोकर, सुखाकर और पेपर टॉवल में लपेट कर रखें। नंबर 4, चावल पकाते समय उसमें 2 चम्मच दूध और थोड़ा घी मिलाएं। चावल अलग अलग और सफेद बनेंगे। नंबर 5, डोसा बैटर को फर्मेंट करते समय उसमें एक चुटकी चीनी डालें। यह खमीर उठाने में मदद करेगा। नंबर 6, घर पर भुने मसालों को पीसने के तुरंत बाद एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें, खुशबू बरकरार रहेगी। नंबर 7, पनीर को नरम रखने के लिए उसे ठंडे पानी में नमक और थोड़ा नींबू का रस डालकर रखें। नंबर 8, उबले हुए आलू को कद्दूकस करने की बजाय मैशर से मैश करें, वे बुरबुरे और हल्के रहेंगे। नंबर 9, करी बनाते समय इमली को गर्म पानी में भिगोकर उसका रस छानकर डालें, स्वाद में निखार आएगा। नंबर 10, आलू को छीलने या काटने के बाद हवा के संपर्क में आने से उनका रंग काला पड़ने लगता है। इसे रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि कटे हुए आलूओं को तुरंत एक साफ बर्तन या कटोरे में डालकर पानी में पूरी तरह डुबोकर रखें। नंबर 11, बैंगन को काटने के बाद उस पर नमक लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ना एक बेहद असरदार तरीका है। इससे बैंगन की कड़वाहट और कसेलापन दूर हो जाता है। नंबर 12, चपाती। रोटी को एकदम गोल और एक समान आकार का बनाने के लिए लोई का बराबर होना बहुत जरूरी है। नंबर 13, दाल में खट्टापन ज्यादा होने पर थोड़ी सी चीनी डालने से खट्टा स्वाद संतुलित हो जाता है। नंबर 14, मसालों को भूनते समय थोड़ा पानी के छींटे मारकर भूनने से मसाले जलते नहीं हैं, उनका स्वाद और रंग निखर कर आता है। नंबर 15, गरम चावलों को जल्दी ठंडा करने के लिए उन्हें किसी बड़ी और उतली प्लेट या ट्रे में पतली परत के रूप में फैलाना सबसे बेहतरीन और सुरक्षित तरीका है। नंबर 16, मटर को जल्दी पकाने के लिए उन्हें गर्म या उबलते पानी में डालना एक बहुत ही प्रभावी और आम तरीका है। इससे मटर का प्राकृतिक हरा रंग भी बरकरार रहता है। नंबर 17, पनीर सख्त हो जाने पर उसे पकाने से पहले लगभग 10 से 15 मिनट के लिए हल्के गर्म पानी में भिगोकर रखें। यदि पानी में चुटकी भर नमक मिला लिया जाए तो पानी अंदर तक नमी सोखकर बिल्कुल स्पंजी और नरम हो जाता है। नंबर 18, चाय में चीनी ज्यादा हो जाए तो थोड़ा सा दूध मिलाने से मिठास कम हो जाती है। इसके अलावा आप उबला हुआ थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं या थोड़ी सी और बिना चीनी वाली चाय डालकर भी मिठास को आसानी से संतुलित कर सकते हैं। नंबर 19, फ्रिज में नमी और दुर्गंध को सोखने के लिए पेपर टॉवल का इस्तेमाल एक बेहतरीन और कारगर उपाय है। यह सब्जियों और फलों को जल्दी खराब होने से बचाता है। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर करते हैं और महत्वपूर्ण जानकारियां छोड़ देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी सामान्य जानकारी पर आधारित है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लेकर यह नियम अपनाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है। और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन के साथ, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो कल फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।